तो ये रहा मेरा वियतनाम का वीज़ा, देख सकते हो आप। वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको वियतनाम वीज़ा इजीली कैसे मिलेगा। वियतनाम वीज़ा में लगभग 4 से 7 दिन लगते हैं। मेरा वीज़ा 4 दिन में आ गया था। इसकी प्राइस 2280 के आसपास पड़ेगी आपको। ध्यान रखना कि इसमें स्कैम बहुत होते हैं। वियतनाम वीज़ा के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स है, सब पे अलग अलग प्राइस है। ओरिजिनल वेबसाइट मैंने नीचे लिंक में दे दिए, उसका लिंक नीचे है। और दूसरी चीज़ ये कि ओरिजिनल प्राइस 2285 यानी 2285 रुपीज़ होगी। तो आप उस हिसाब से ये चीज़ ध्यान में रखना। और अप्लाई करना बहुत ही ईजी है। मैं इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको वीज़ा मिलेगा। और पूरा प्रोसेस बहुत सिंपल है। बस आप ये ध्यान रखना इन्फॉर्मेशन करेक्ट एंटर करें। इसमें आपको कोई भी फ़्लाइट टिकट नहीं चाहिए, ना जाने की ना आने की। वो आप बाद में बुक कर सकते हो फ़्लाइट। उससे पहले आपको वीज़ा अप्लाई करते टाइम फ़्लाइट टिकट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन आ जाएंगे ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे evisa.gov और इसमें नेक्स्ट कर देंगे। सबसे पहले अपन ये वेबसाइट पे आएंगे, अप्लाई नाउ, ये सब कंफर्म कर दिया। ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है, ध्यान रखना, evisa.gov.in। उसके बाद यहाँ पे अपन फ़ोटो अपलोड कर देंगे। फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए और साइज़ इसका 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस ये 2 चीज़ मेन ध्यान रखना। अगर साइज़ ज़्यादा है तो आप कंप्रेस कर सकते हो। उसके बाद ऐसे ही आपको पासपोर्ट की फ्रंट फ़ोटो भी अपलोड करनी है। दोनों आप अपलोड कर दोगे। ये आपके पासपोर्ट पे जो फ्रंट वाला फ़ोटो है वो अपलोड करना है। उसके बाद ये दिखा देगा ये कितना मैच होता है। जैसे यहाँ पे 2.24 आ रहा है, बट यूजुअली 80-90% आएगा क्योंकि फ़ोटो ऑब्वियसली मैच होती है। उसके बाद यहाँ पर अपन लिख देंगे सरनेम। उसके बाद यहाँ पर नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इसके बाद हमको नेक्स्ट, पूरा प्रोसेस बहुत इजी है। नेशनलिटी लिख देंगे, क्योंकि नेशनलिटी है, जैसे मेरी इंडिया है तो इंडियन है तो इंडिया। फिर यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड यूज़ करें, पासपोर्ट, तो वो लिख दिया। ईमेल लिख देंगे हम अपना। ये ईमेल ध्यान रखना है, इस ईमेल पे ही आपको कंफर्मेशन रिसीव होगा। प्लेस ऑफ बर्थ और रिलीजन लिख दिया, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट नौ ही रखनी है। उसके बाद अपन सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री, मेरी यहाँ पे सिंगल एंट्री है तो मैं सिंगल लिख दूँगा। यहाँ पे कब से कब तक के लिए, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 5 तारीख से मैं करना चाह रहा हूँ लेट्स से 10 तक, तो अपन वो लिख देंगे। उसके बाद पासपोर्ट नंबर, ये यूजुअली क्या होगा, ये अपलोड करते ही ऑटोमेटिक पिक कर लेगा सारी डिटेल्स, बट आपको क्रॉस चेक ज़रूर करनी है। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, कहाँ से इशू हुआ पासपोर्ट, वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही आएगा बाय डिफ़ॉल्ट, पासपोर्ट टाइप में ऑर्डिनरी। उसके बाद कब इशू हुआ ये भी पासपोर्ट पे लिखा ही होगा, ये सब वहीं से आपको एंटर करना है। उसके बाद अपन एक्सपायरी डेट लिख देंगे, यूजुअली ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही होगा, है ना। उसके बाद अपन, ये तो सारा हो गया बेसिक। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे आएंगे कि ये अगर ज़रूरत पड़ी तो किसको कॉन्टैक्ट करना है। तो यहाँ पे एड्रेस, ठीक है, और पूरा रेजिडेंशियल एड्रेस और नेम और नंबर तीनों लिखेंगे। फर्स्ट ब्लॉक में भी देखना है, यहाँ पे मैंने सी स्कीम लिखा है, बट आपको नाम लिखना है कि यहाँ पर है एड्रेस। और उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो है वो लिख देंगे। ये ऊपर जो है ना, इसमें आपका नाम, कॉन्टैक्ट एड्रेस और टेलीफोन नंबर तीनों आएगा, ठीक है। वैसे आपको ये जो है इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर ज़रूर आप प्रॉपर लिख देना, ठीक है। रिलेशनशिप ब्रदर या जो भी आप लिख रहे हो, जस्ट इन केस। उसके बाद ऑक्यूपेशन, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो या वर्किंग हो, जो भी हो, बट ये मैंडेटरी नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो इस पार्ट को, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो रेड मार्क नहीं है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा अदर्स, आई एम कंटेंट मार्केटर, सेल्फ एम्प्लॉयड, पोजीशन और जो भी है वो लिख दिया। कंपनी का एड्रेस डाल सकते हो या घर का एड्रेस भी इसमें एंटर कर सकते हो। लास्टली इसमें इसको नंबर लिखना है, अपना खुद का नंबर लिख सकते हो, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट पर्पज़ ऑफ ट्रिप, टूरिस्ट,
इंटेंडेड डेट आ जाएगी इसमें अपनी, कि ये ऑटोमेटिक आ जाएगी, बट वापस से एंटर कर देंगे। और क्या लेंथ है, कितने दिन रुक रहे हैं, उसका एक डिफ़ॉल्ट एड्रेस लिखना है जहाँ पर रुक रहे हो। ये एड्रेस ज़रूरी नहीं है आप बुक करो, बस आप इसमें लिख दो कि भाई हाँ यहाँ पर रुकने वाले। फॉर एग्जांपल मैं मैड मंकी हॉस्टल एंटर कर रहा हूँ इसमें, और उसके बाद प्रोविंस, ये सारा एड्रेस इसके साथ में ही गूगल से मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसमें हुआन कीम कुछ प्रोविंस है, हानोई प्रोविंस, वेट, इसका प्रोविंस मैड मंकी, इसमें मैं एंटर कर दूंगा मैड मंकी का जो भी एड्रेस है या जहाँ भी आप रुक रहे हो उसका एड्रेस, या फिर आप booking.com से एक बुकिंग भी कर सकते हो, कोई प्रीपेड ज़रूरी भी नहीं है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसका नाम, जिस हॉस्टल में मैं रुक रहा हूँ, और उसका एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। पूरा एड्रेस, नाम और एड्रेस पूरा लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस लिखा हुआ है ना, इसलिए उसके बाद अपन यहाँ पे लिख देंगे प्रोविंस या सिटी जो भी है। उसके बाद इसमें अपन लिखेंगे प्रोविंस हानोई होगा मेरे ख्याल से, हानोई आई थिंक, क्योंकि वार्ड तो हुआन किम है। ओके, ये हाँ, ये प्रोविंस हानोई सिटी, उसके बाद ये हुआन किम, ये वार्ड हो गई इसकी। और एंट्री कहाँ से हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हनोई एयरपोर्ट से एंटर कर रहा हूँ तो मैं इसमें हनोई एयरपोर्ट लिखूँगा, लेकिन आप अगर दूसरे एयरपोर्ट से आ रहे हो, फॉर एग्जांपल हो चिन मिन से, तो आप दूसरा एयरपोर्ट डालोगे, तान सोन नाट करके होगा। और मैं एग्ज़िट हो रहा हूँ कौन से एयरपोर्ट से, हो चिन मिन से, तो मैं वहाँ पर लिख दूँगा तान सोन, कहाँ से एंट्री हो रही है, कौन से एयरपोर्ट से, कौन से एयरपोर्ट से एग्ज़िट हो रही है, ये चीज़ आपको प्रॉपर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद चेक बॉक्स कर दिया, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट नो रहेंगे। अगर आपके साथ कोई चिल्ड्रन है तो उसकी डिटेल इसमें आप ऐड कर सकते हो, नेम और फ़ोटो वगैरह ऐड करके एंटर कर सकते हो। उसके बाद ट्रिप एक्सपेंस इंश्योरेंस, ये भी मैंडेटरी नहीं है, बट आप लिख सकते हो इसमें कि भाई फॉर एग्जांपल कितना आप एक्सपेंस करना चाह रहे हो, ये थोड़ा सा जेन्युइन लगता है। उसके बाद इसमें एंटर कर दिया कौन सा इंश्योरेंस, ICICI लोम्बार्ड और पर्सनल और कैश। फॉर एग्जांपल मेरे केस में ICICI लोम्बार्ड सबसे सस्ता है तो मैं वही चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद ये सब डिटेल एंटर करने के बाद एक बार सब कुछ चेक कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट करके अपने को पेमेंट करना होगा। ये बहुत ही इजी सिंपल प्रोसेस है। ये इस तरह का एक पेज आ जाएगा, इस पेज पे आप पेमेंट करोगे उसके बाद ये एक आपको ये नंबर बताएगा, ये नंबर ज़रूर से आपको सेव करना है। ये नंबर टोकन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर ये इसलिए है कि अगर मान लो हमारा ट्यूटोरियल पे रिसीव नहीं होता तो आप इसके थ्रू चेक कर सकते हो, बट इन जनरल ईमेल पे आ जाता है। उसके बाद आप बाद में लॉगिन करके देख सकते हो कि आया या नहीं, ठीक है। 2-4 दिन में ये प्रोसेस करने के बाद आपके पास